नगरी काशी में राम कथा का आयोजन। मानवता के उत्थान जीवों के कल्याण हेतु काशी नगरी के श्री राम जानकी मंदिर में राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीकांत पांडे जी ने बताया कि कथा का उद्देश्य मानव सेवा को बढ़ावा देना, अपने सभ्यता संस्कृति को सही दिशा में ले जाना और सभी जीवों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक योगीराज संतोष जी महाराज ने नर सेवा नारायण सेवा का उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि काशी की नगरी धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में राम का काम होना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक तरुण मुखर्जी ने सभी राम भक्तों को कथा का रसपान करने हेतु कथा में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में प्रदीप सोनी, शत्रुघ्न शुक्ला, कृष्ण मोहन पांडे, शशि शंकर पटेल, सुरेश दास, पवन आदि सभी काशीवासी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। महोदय जी अपना परिचय बताएं। मैं तरुण कुमार मुखर्जी समाज सेवी पेशे से करता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ, आप बनारस में पधारे वृंदावन से, उनका आदेश हुआ कि मैं यहाँ पर रामकथा का आयोजन कराना चाहता हूँ। हम लोगों का प्रयास रहा कि ये एक भव्य आयोजन हो और तीनों लोगों में न्यारी बाबा विश्वनाथ की प्यारी इस काशी नगरी में गंगा के किनारे उन्होंने अपना इच्छा प्रकट किया कि हम यहाँ पर जो है रामकथा कराएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, कोई भी कारणों में यहाँ पर उसको उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, हम गंगा घाट पे ये कार्यक्रम नहीं करा पाए। ये हम काशीवासियों के लिए मन में एक व्यथा रह गई हमारी कि हम नहीं करा पाए। ठीक है, भगवान की जो इच्छा वो हो रही है। आज ये राम जानकी मठ में कल से ये शुरू हुआ है और बहुत ही भव्य और काशीवासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये आयोजन है और हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन हर जगह हो, जिससे कि सनातन धर्म जो हिंदू जीवन प्रथा है उसको लोग सुने, समझे और जाने और उसको अनुयायी बने। सर अगर बात की जाए तो जब हिंदू प्रथा और धर्म की बात हो रही है तो सर पूजा पाठ और इन सब तमाम चीज़ों को लोग अभी भी एक आडंबर कहते हैं, हिंदू धर्म का आडंबर या पाखंड कहते हैं। जस्ट लाइक सर बहुत सी यात्राएं ऐसी हैं जो कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंड होता है। तो क्या लगता है कि जो परंपराओं को जीते हैं वो आगे चल के रूढ़िवादी या कुछ ऐसी बातों में चले जाते हैं? नहीं, पारंपरिक चीज़ों को अगर हम कर रहे हैं तो वो आडंबर अगर उसका नाम दे रहे हैं, हमारी अगर वेशभूषा है, हमारा अगर यात्रा का तरीका है, वो आडंबर कहाँ से हो गया? हाँ, अगर लोग 25 दिसंबर को चर्च सजा के उसमें काम जाते हैं, वो आडंबर नहीं है। हम आडंबर क्या करते हैं? हम अपने सनातन धर्म का जो नियम है उसका पालन करते हैं, कोई आडंबर नहीं करते हैं। सनातन धर्म में जो पद्धति हमको दिखाया गया, जो मार्ग हमको प्रशस्त किया गया, उसी मार्ग में चलते हैं, हम आडंबर नहीं करते हैं। अब देखने वाले की निगाह है, वो किसी को आडंबर समझ ले या उसको ये समझ ले कि ये भक्ति भाव है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा नाम योगीराज संतोष दास महाराज जी, यहाँ किस तरह का श्री राम कथा का आयोजन किया गया है? राम के बिना तो जीवन ही बेकार है। राम जीवन जीने के सिखाते हैं। राम की कथा से जीना आता है और राम ही आधार है जीवन का। अगर राम से अलग हो गए तो जीने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए राम को आधार मान के ही हमेशा अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी अगर देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर और दक्षिण का संगम काशी तमिल संगमम वाराणसी में चल रहा है।
क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे संगमम से काशी के संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा, विकास मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा भाई। संगम से ही सारे रास्ते खुलते हैं, चाहे वो राम का संगम हो, चाहे वो श्याम का संगम हो, चाहे परमात्मा का आत्मा का संगम हो, तो संगम से ही रास्ता खुलते हैं, तभी रास्ता प्रशस्त होता है। महाराज जी, कै दिवसीय कथा है यह? अब कथावाचक कहाँ से आए हैं? ये 7 दिवसीय कथा है और कथावाचक दिल्ली से हैं, कृष्णानंद जी महाराज हैं। इस तरह की कथा करने का काशी में क्या उद्देश्य है? श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? काशी मुक्ति का धाम है। यहाँ कथा कहने से, कथा सुनने से जीव आत्मा को मुक्ति मिलती है। काशी में कथा का बहुत बड़ा महत्व है और बिना अध्यात्म के सारा संसार हमें लगता शून्य है, क्योंकि विश्व की जो भी है आत्माएं, सभी आत्माएं भारत की तरफ आकर्षित है, क्योंकि भारत ऋषि प्रधान देश है। महाराज जी, वर्तमान की बात की जाए तो तमाम इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है, तमाम आयोजन करती है। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार ने अब जब हम ही अध्यात्म की तरफ, सरकार बिना अध्यात्म कैसे चल पाएगी? हमेशा जो भी सरकार पहले रही है वो अध्यात्म को लेके ही चली है। ठीक। जिस सरकार ने अध्यात्म को छोड़ा है वो सरकार चल ही नहीं पाई। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शशि शंकर पटेल है और हम लोग महाराज जी आए, हम लोग उनसे मिले और उन्होंने कहा कि राम कथा करना है बनारस में, काशी में, और सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने महाराज जी के साथ पहले दिन से ही, जैसे ही वो काशी में आए, हम उसी दिन से हम महाराज जी के साथ लगे और कथा को हम लोग सफल भी बनाएंगे। जो भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, हम सब उसको धीरे धीरे उसका खत्म करते हुए हम कथा को सफल करेंगे और सभी काशीवासी से आग्रह है कि वो सभी लोग कथा में आए, कथा का रस पाएं। ठीक।